हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो विच इज द फॉलोइंग लॉ ऑफ नॉट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। बोला गया है कि डाल्टन्स ने एक लॉ दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। बोला है कि कंपाउंड तभी बनता है जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एटम फिक्स रेशियो में मिलता है। तो ये किससे किससे रिलेट नहीं करता है, ये हम लोग को बनाता है बताना है। नॉट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था। तो इसमें कंपाउंड बनने और ना बनने का कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि ये बताता है कि a given chemical compound always contain its component element in fixed ratio and does not depend on source of method of preparation, so it is related to the Dalton's statement। अब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि वाटर है H2O, इसका अगर हिसाब से देखोगे, एटम का रेशियो देखोगे तो 2:1 में रहेगा, हमेशा हमेशा 2:1 में रहेगा। तो ये क्या होता है, ये बोला गया है कंपाउंड और फॉर्म एटम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स रेशियो में ये मिला है तभी ये कंपाउंड बना है। तो ये रिलेट करता है इस स्टेटमेंट से। ये गलत हो जाएगा, जो रिलेट नहीं करता है वो हम लोग को बताना है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बोला गया है कि अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है दो एलिमेंट से, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दो कंपाउंड बन रहा है, एक वाटर और एक पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है, दोनों जगह दो दो है। ऑक्सीजन का मास जो है 16 और 32 है। तो ऑक्सीजन का मास अगर देखोगे तो इसका अगर रेशियो देखोगे तो 1:2 में है। हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स्ड है और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो 1:2 के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब है ये भी रिलेट कर रहा है, कंपाउंड जब बन रहा है तो ये भी रिलेट कर रहा है इस स्टेटमेंट से। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। और लास्ट है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलेगा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम देंगे, किसी का अगर मान लो एवोगाड्रो यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर बराबर वॉल्यूम लिया जाए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड बनने और ना बनने की बात ही नहीं है। तो एवोगाड्रो लॉ भी इसको फॉलो नहीं करता है, इसीलिए एवोगाड्रो लॉ भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए तथा ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।